कलाम खुदा में से जो आज हम सीख रहे हैं, ये पैदाइश की किताब पहला बाब तख्लीक कायनात को जो से जो हम देख रहे हैं। हम जो सवाल लिए हमने उसमें ये देखना है कि क्या पैदाइश की किताब पहले बाब में जो तख्लीक कायनात के मुतालिक बात की गई है, क्या वो दूसरे बाब में जो तख्लीक का जिक्र है जिसमें आदम को बाग अदन में रखा गया है, क्या उससे मुताबिकत रखती है? किस तरीके से इन दोनों में रब्त है, इन दोनों बाबों में? क्योंकि जो सवाल अक्सर लोग कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, वो ये सवाल है कि कलाम खुदा के अंदर दो तख्लीकों का जिक्र है। पहले बाब में जो तख्लीक का पैटर्न है वो दूसरे बाब से मुख्तलिफ है। हम इसी को देख रहे हैं। हमने पिछली दफ़ा इसको शुरू किया है। हमने 6 दिनों को जो है देखा है, और 6 दिनों के अंदर हमने देखा कि किस किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ जो है तख्लीक की गई, क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से दिन का आगाज होता है, किस तरीके से उस दिन के अंदर जो काम किया गया है खुदा कुदूस उसको बयान करते हैं मूसे की मार्फत, कौन सी फ्रेजेस इस्तेमाल हो रही हैं और किस तरीके से दिन का अख्ताम होता है। आज हम जो है उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। मेरा ख्याल था कि आज हम दूसरे दिन को भी जो है कवर कर पाएंगे, लेकिन दूसरे दिन के लिए जो है हमें एक मरतबा फिर से जो है खुदा कुदूस के पास रुजू होना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर जब आज हम जहाँ पे रब कुदूस का छोड़ेंगे, वहाँ से आप अंदाज़ा करेंगे कि हमें इसको मज़ीद सीखने की ज़रूरत है। हम इसको समराइज जब करते हैं दिनों का आगाज़ को, तो हम देखते हैं कि पहले दिन के अंदर रोशनी की जो सी है वो तख्लीक होती है। खुदा फरमाते हैं रोशनी हो जाओ, रोशनी हो जाती है। दूसरे दिन के अंदर आप देखते हैं कि जो है फ़ज़ा कायम की जाती है, एक्सपेंस कायम किया जाता है। रकिया जो है हिब्रू वर्ड है उसके लिए, वो पानियों के दरमियान में फ़ज़ा कायम की जाती है, ऊपर के पानी को नीचे के पानी से जुदा कर दिया जाता है। दूसरा दिन हमने जब देखा था, इसके अंदर तफसील में हमने देखी थी, तो कि हर दिन के अंदर खुदा ने जब दिन का इख्तिताम अपने काम की तख्लीक करते हैं, तो वो तख्लीक करने के बाद वो देखते हैं उसे और देख के कहते हैं कि ये अच्छा है। दूसरा दिन वाहिद दिन है जहाँ पे खुदा कुदूस ने दूसरे दिन का जब तख्लीक मुकम्मल की है, फ़ज़ा कायम की है, पानी को पानी के दरमियान से जुदा की है, ऊपर के पानी को नीचे के पानी से जुदा किया, तो वहाँ पे खुदा कुदूस ने ये नहीं कहा कि अच्छा है। उसकी रीज़न हमने जो सी वो देखी, क्योंकि जो ऊपर के पानी का जो है जब उसे जुदा किया गया नीचे के पानी से, तो ऊपर के पानी को आसमान कह दिया गया, जबकि नीचे के पानी को भी नाम नहीं दिया गया। तीसरे दिन में जब जाते हैं, तो तीसरे दिन में जो है हमने देखा था कि तीसरा और छठा दिन जो है, ये दो ऐसे दिन है तख्लीक कायनात के अंदर जहाँ पे दो तख्लीकें जो सी हैं एक दिन के अंदर हुई हैं। तीसरे दिन के पहले हिस्से में वो काम जो खुदा ने दूसरे दिन में जो है जिसका आगाज किया था, उसके पहले हिस्से में तीसरे दिन के उसको मुकम्मल किया जाता है, और जैसे मुकम्मल होता है खुदा कुदूस कहते हैं कि अच्छा है। हम देखते हैं कि तीसरे दिन में जो है जो नीचे का पानी है उसके पानी को समेटा जाता है, खुश्क ज़मीन जो से कायम की जाती है, खुश्क ज़मीन को जो है खुश्क हिस्से को जो है वो ज़मीन कह कर पुकारा जाता है। हम देखते हैं कि तीसरे दिन के अंदर इसके दूसरे हिस्से में एक बड़ी छलांग जो सी है नजर आती है। अभी तक खुदा कुदूस ने जो तख्लीक किया था वो नॉन लिविंग था, गैर जानदार चीज़ें थी, लेकिन अब तीसरे दिन के दूसरे हिस्से में खुदा कुदूस जो है वो जानदार चीज़ें उगाते हैं और ज़मीन को हुक्म देते हैं, और ज़मीन जो सी है वो अपनी पैदावार देती है। वो जो है पौधे उगाते हैं जिनके अंदर बीज है, और वो फल उगाते हैं जिनके अंदर बीज मौजूद है। और इस तरीके से तीसरे दिन का अख्ताम हो जाता है। हर दिन का अख्ताम शुरुआत जो सी है वो हुई है, और खुदा ने कहा, उसके बाद दरमियान के अंदर खुदा अपनी तख्लीक का आगाज करते हैं, पर्पस बयान करते हैं, नाम देते हैं, और जैसे ही वो दिन खत्म हुआ है तो दिन का अख्ताम होता है, और शाम हुई और सुबह हुई, सो दिन का नाम आ जाता है, उसका नंबर आ जाता है।
ये है वो साख जो हमने पिछली दफा सीखी थी। चौथे दिन में अगर आप देखते हैं तो जो पहले दिन का आगाज हुआ था जहाँ पे रोशनी हुई थी, अब चौथे दिन में उस रोशनी को जो है सूरज चांद और सितारों के अंदर जो है रख दिया जाता है। पांचवें दिन के अंदर जो है वो जानदार जो सी है वो बनाए जाते हैं। और पांचवें दिन के अंदर अगर आप फिर से एक दफा देखेंगे तो यहाँ पे दो किस्म के जानदार जो हैं तख्लीक हुए हैं, एक फजा के जानदार और एक जो से पानी के जानदार, लेकिन जमीन के जानदार जो से पांचवें दिन में तख्लीक नहीं किए गए। उस इसीलिए छठे दिन के अंदर जो है जो पांचवें दिन में काम शुरू हुआ है उसको छठे दिन के पहले हिस्से में उसको तकमील दिया गया है। तो छठे दिन का पहला हिस्सा जो है जमीनी जानदारों की जो है तख्लीक है, और उसके बाद आखिरी तख्लीक जो है आदम की हुई है, और आदम को जो है तख्लीक किया गया, आदम को नर और नारी जो है तख्लीक किया गया, यानी आदम और आदम पे नींद भेजी गई और आदम की पसली निकाली, फिर उस पसली से जो है औरत को बनाएगा और उस पसली की जगह खुदा ने गोश्त बदल दिया। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि खुदा ने किस तरीके से जो है वो छठे दिन में जो है अपनी तख्लीक को मुकम्मल किया। छठे दिन के अंदर एक और चीज़ है कि जो जानदार हैं, जो ज़मीनी जानवर हैं, उनको जो है खाने के लिए जो खुराक दी गई है वो पौधे हैं जिनके अंदर बीज है, और जो उन्हें खास फोर्स जो दी गई है वो सब्जियां दी गई हैं जो अपने अंदर बीज रखती हैं या घास की तरह उगती हैं, जबकि इंसान को जो है सब्जी के अलावा फल भी जो उनसे खाने को दिया गया। और सातवां दिन जो उनसे खुदा एक दूसरे अपनी तकलीफ से फारिग होते हैं, और सातवें दिन को वो सबत का मानते हैं। सबत जो उनसे है खुदा का सातवां दिन उसे मुकद्दस ठहराते हैं, पाक ठहराते हैं, क्योंकि वो इंसान के लिए नहीं बल्कि वो खुदा के लिए दिन ठहराया गया। इसलिए इंसान को जो है वो 6 दिन दिए गए काम को, और सातवां दिन है क्योंकि इंसान का दिन ही नहीं है, खुदा ने इंसान को अमली तौर पर यह बताया है कि 6 दिन के अंदर आपने अपने काम को मुकम्मल करना है, और सातवें दिन अपने अपने खुदा के हुजूर जो उनसे अगले हफ्ते के लिए जो है बरकत हासिल करने के लिए ठहरना है, ताकि खुदा की तरफ से बरकत मिले और ताकि आप शुक्रगुजारी कर सकें गुज़श्ता हफ्ते की और आने वाले हफ्ते के लिए खुदा से बरकत हासिल कर पाए। हम जब इसको देखते हैं तो ये दो हिस्सों में हमें तकसीम नजर आती है, 1 से 3 और 4 से 6। पहले 3 दिन के अंदर जो काम हुआ है उसकी तकमील जो आप देख रहे हैं कि चौथे से छठे दिन के अंदर हो रही है। पहले दिन में रोशनी बनाई गई, और एन चौथे दिन के अंदर जो है उस रोशनी को जो है चांद सूरज सितारों के अंदर भर दिया जाता है। आप देखते हैं कि दूसरे दिन वो जो फजा कायम की गई, जिस फजा की वजह से ऊपर का पानी नीचे के पानी से जुदा हो गया, उस काम को जो दूसरे दिन किया खुदा, उसको जो है पांचवें दिन जो है वो क्या कर रहे हैं कि उसी फजा के अंदर परिंदे लगा रहे हैं और फजा को परिंदों से भर रहे हैं, और जो पानी है उसके अंदर पानी के जानवरों की जोनसी है तख्लीक कर रहे हैं। इसी तरीके से आप देखते हैं कि तीसरे दिन जो जमीन बनाई गई है वहां पे जमीन पे छठे दिन जो है जानवरों को जो है वहां पे आबाद कर दिया जाता है, तख्लीक कर दिया जाता है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे और ना सिर्फ जानवर बल्कि इंसान को भी जो है दिया जाता है। और वो जो तीसरे दिन तख्लीक में जो सब्जी और घास और फल जिनके अंदर जो है बीज थे, सब्जियां जो है जानवरों के लिए रख दी जाती हैं, और फल जो उनसे सब्जी और फल दोनों जो है वो इंसान के लिए रख दिया जाता है। तो आप देखते हैं इसको अगर आप काबिल करें तो आपको बड़ा आसान और बड़ा जो है वो एक तरतीब नजर आती है खुदा के काम के अंदर, कि खुदा ने जो चीज़ ठहराई है बनाई है वो उसकी एक तरतीब थी, और उस तरतीब को किस तरीके से खुदा ने जो है बनाया। ये इसी तरीके से है कि आप देखते हैं कि कैसे एक प्रोग्रेशन हुई है, कैसे बदतरी जो है उसकी जो है तख्लीक की गई है। आप ये भी देखते हैं कि चौथे दिन और उसके बाद खुदा जो है वो अपने मकसद को जो उनसे बयान कर रहे हैं। पहले वो सिर्फ नाम दे रहे थे, गैर जानदार चीज़ों का जो तख्लीक कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो चौथे दिन और उसके बाद में वो अपने मकसद को बयान करते हैं
और इंसान को सुन देते हैं कि तुमने अब जो उनसे जो जानदार है उनके नाम रखते हैं। तो चौथे दिन के बाद से जो उनसे आप देखते हैं कि वो जो चीज़ तख्लीक की गई है, उस तख्लीक की अब जो सी है, जो मोशन है, उसकी जो तहलीक है, वो आपको नजर आ रही है कि उस तख्लीक के अंदर अब जान जो सी है वो आ रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि नेचर जो सी है वो अब आपको मोशन फॉर्म में नजर आती है। हम जो है अगर पैदाइश की किताब पहले बाब के अंदर आए तो हम देखें कि यहाँ इब्तिदा कैसी हुई थी। लिखा है खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। पैदाइश पहला बाब की पहली है। और किस किस्म की ज़मीन है, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की वो पानी की सतह पे जुम्बिश करती थी। तो तख्लीक जो सी है ये क्यों हमें सिखाया गया, इसको भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। आप देख रहे हैं कि जब खुदा आसमान और ज़मीन की तख्लीक करने लगे हैं तो किस किस्म की कंडीशन हैं, बेतरतीबी है, किसी किस्म की उसके अंदर जो सी है वो तरतीब नहीं है, गहराव है, अंधेरा है, हर चीज़ है। और इसी वजह से उसको अब जब छठे दिन का अख्ताम होता है तो आप देखते हैं कि वहाँ पे उसी ज़मीन को जो है एक तरतीब के साथ जो है संवार दिया गया है। इस चीज को हमें ये देखना है कि ये क्यों ऐसा जो है वो ठहरा है, क्या इसकी जरूरत थी उसकी। अगर आप देखें तो यही सवाल जो है वो इंसान को सीखने की जरूरत है। क्यों खुदा कदूस ने जो है ऐसा मोशे की मार्फत, अपने नबी की मार्फत जो है वो पैदाइश के पहले बाप ही से तख्लीक कायनात को बयान करना शुरू किया। या महज ये एक स्टोरी इंसान को बतानी थी, या इसके अंदर खुदा की तरफ से कौन सा इंसान के लिए कोई पैगाम था, कोई इलाही पैगाम था, इंसान इसको जो है वो सीख पाए। अब अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको नजर आएगा कि यहाँ पे लफ्ज जब आप छठे दिन के अंदर आते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है और खुदा ने कहा हम चलेंगे इंसान की तख्लीक के अंदर, और इंसान की तख्लीक जो आप छठे दिन के अंदर देखते हैं तो उसका आगाज होता है 26वीं आयत से। पैदाइश पहले बाप की 26वीं लिखा है, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की माने बनाए, और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे अमूमी तौर पे ये सवाल बन जाता है कि ये लफ्ज हम क्यों इस्तेमाल हुए, क्या एक से ज्यादा खुदा है या एक ही खुदा है। आज हमारे मौजू में जो उनसे ये इसकी तफसील नहीं है, लेकिन अब अगर रब एक दूसरे चाह कि इसको हम तफसील से सीखें तो रब भी हमें जो उनसे इसको सिखाएंगे। आज हमें इसको ये देखना है कि ये लफ्ज हमसे मुराद क्या है। अब यहाँ पे जो इब्रानी ज़बान में जो लफ्ज है वो लफ्ज एलोकीम जो है लफ्ज इस्तेमाल होता है। एलोकीम जो है या इसको एलोहीम भी कहा जाता है, ये मजमूआ है, ये सिंगुलर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इस अपने अंदर ये कसरत रखता है। इस लफ्ज के अंदर जो सी है वो कसरत मौजूद है। ये सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। पैदाइश पहले बाप के अंदर जो है हर बार खुदा कदूस को जब बयान किया गया एलोहीम जो से कहकर पुकारा गया। कसरत, ये वजह क्या है कसरत पुकारने की। इसको अगर आप जो है मुख्तसरी तौर पर देखें, जैसे कि मैंने कहा कि ये अपने अंदर एक गहराई जो सी है वो गहराव रखता है, और इसको अगर एक दूसरे चाहा तो हम इसको सीखेंगे। आज हम जो है एक रबी हैं, उनका ये 13वीं सदी के रबी हैं मिडल एजेस के, इनका नाम है मोशे बिन नहमान। मोशे बिन नहमान ये रबी हैं। इन्होंने जो है ये रैम्बाम के नाम से भी पुकारा जाता है। इन्होंने जो है पैदाइश पहले बाप के ऊपर जब कमेंट्री इन्होंने की या इसको मैंने जब स्टडी किया तो वो
बयान करते हैं कि ये जो एल है, हम बेसिकली क्योंकि ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ते हैं, हम उर्दू में खुदा पढ़ लेते हैं, हम अंग्रेजी में जो है वो गॉड पढ़ लेते हैं। हमें जब तर्जमे शुदा लफ्ज़ों को जब हम देखते हैं और उनके माखज़ की तरफ नहीं जाते, तो हमें उन लफ्ज़ों की जो रूह है उससे अंदाज़ा नहीं हो पाता। एल जो लफ्ज़ है, एल का मतलब है मास्टर ऑफ ऑल। एल का मतलब है मास्टर ऑफ ऑल, जो कि हर चीज पर कुदरत रखते हैं, जो कि हर चीज के खालिक है। इंसान को अगर आप देखते हैं तो इंसान जो है इस कश्मकश का शिकार है कि ये चीजें किस तरह तख्लीक में आ गई हैं। इसी कश्मकश को दूर करने के लिए खुदाए कदूस को इब्रानी ज़बान में एलोहीम से जो है ताबीर किया गया कि ऐसा खुदा जो अपने अंदर कसरत रखता है। बहुत सारे खुदा नहीं जो मिलके जो उनसे चीजों को बना पा रहे हैं। कोई फिजा बना रहा है, कोई पानी को जुदा कर रहा है, कोई चांद जो उनसे तख्लीक कर रहा है, कोई पौधे जो उनसे बना रहा है, कोई मछलियां बना रहा है, कोई जमीन के जानवर बना रहा है। एलोहीम जो उनसे जो एल लफ्ज है इब्रानी जुबान का, ये कसरत को बयान करता है, ये उस कुव्वत को बयान करता है, ये उस कुदरत को बयान करता है जो अपने अंदर उस हस्ती को बयान कर रही है, उस हस्ती के वजूद को जो उनसे बयान कर रही है। तो इसका इसीलिए एलोहीम कह के बार बार एलोहीम सेड। एलोहीम का मतलब है कि ये वही हस्ती है जो हर चीज पे कुदरत रखती है, उसको किसी और का जो है साथ की जरूरत नहीं है। यही वो एलोहीम है, यही वो हस्ती है जो तमाम चीजों की खालिक है। और यही वो वजह है कि एलोहीम कह के जो उनसे कलाम खुदा के अंदर पुकारा गया, जिसको उर्दू में गॉड कर दिया गया और उर्दू में जो खुदा कह दिया गया और अंग्रेजी में जो उनसे गॉड कह के पुकारा जा रहा है। हम देखते हैं तीन बड़ी जो सी हमने सीखा था कि तीन बड़ी जो सी जब भी कोई चीज जो है तख्लीक की गई है, तीन बड़ी छलांगे हैं इसके अंदर। अगर आप देखते हैं पहले दिन को लेकर पहले 4 दिनों की जब आप तख्लीक को देखते हैं, तो यहाँ पे आप एक बड़ी छलांग देखते हैं। और वो बड़ी छलांग क्या है कि गैर जानदार के जो कि जानदार नहीं चीज थी, नॉन लिविंग थिंग्स थी, उनसे खुदा ने अब जो उनसे तीसरे दिन जो है वो जानदार चीज की तख्लीक करते हैं। तो नॉन लिविंग से लिविंग की तरफ जो उनसी है एक जाइंट लीप आपको नजर आती है, एक बड़ी छलांग नजर आती है कि खुदा ने जो जानदार चीजें नहीं थी पहले वो तख्लीक कर रहे हैं, और इसके बाद वो यकदम जो है जमीन के ऊपर जो तख्लीक कर चुके हैं उसको जो उनसे है उसके अंदर अब एक जानदार चीजें जो उनसी हैं वो उगा रहे हैं। इसी तरीके से वहां पे भी और उसके लिए जो लफ्ज तख्लीक के लिए इस्तेमाल होता है वो बारा लफ्ज इस्तेमाल होता है, इसका मतलब तख्लीक करना। इसी तरह आप देखते हैं पांचवें और छठे दिन जो है पौधों की तख्लीक के बाद आप देखते हैं कि पांचवें दिन जमीनी जो उनसी हैं जानदार बनाए जा रहे हैं। तीसरे दिन जो उनसी है आपने देखा है कि आपको जो है जमीन बनाई गई है, उसके ऊपर पानी से जुदा किया गया, पानी के में जो है उसकी बनाई गई मछलियां, पानी के जानवर और फजा के जानवर। और पांचवें दिन जो से आप देखते हैं कि जमीन के जानवर जो उनसे तख्लीक होते हैं। तो पांचवें और छठे दिन में जो उनसे एक दफा फिर से जो है एक बड़ी जो है वो जंप है। पांचवें दिन के अंदर जो जंप है वो है जमीनी जानदारों की, और छठे दिन के अंदर आप जब देखते हैं तो छठे दिन के अंदर जो है जमीनी जानदारों से अब
एक ऐसी तख्लीक करने लगे हैं खुदा जो कि सबसे बड़ी छलांग है तख्लीक कायनात में। और वो कायनात की जो तख्लीक है उसके अंदर एक ऐसे तख्लीक को करने लगे हैं जो वो अपनी शबीह पे करने लगे हैं। और ये क्यों ऐसा हुआ है? उसकी वजह कि खुदा ने ऐसी बड़ी छलांग क्यों की है, क्यों बाकी तमाम तख्लीक जो सी है खुदा कहते हैं और वो हो जा रही है। और यहाँ पे खुदा कह नहीं रहे बल्कि खुदा खुद से जो है वो कह रहे हैं कि आओ हम अपनी शबीह पर इंसान को। उसकी वजह है क्योंकि ये तख्लीक अब जो सी अपने खुदा को ढूंढेगी, ये तख्लीक जो सी अपने खुदा के मुतलिक सवाल को समझना चाहेगी, जांचना चाहेगी। जो इससे पहले जानदार बनाए हैं वो अपने खुदा के हजूरी के अंदर झुके रहेंगे, लेकिन ये ऐसा जानदार खुदा की तरफ से तख्लीक हुआ है जो उन्होंने अपनी शबीह पे बनाया है, उसके अंदर समझ रखी है, उसके अंदर वो कुदरत रखी है जो खुदा का खास है, उससे इख्तियार बख्शा जा रहा है। इसलिए तमाम तख्लीक को जो है उसके नीचे जो है कर दिया गया, उसकी मामूरी में दे दिया गया। वो तमाम तख्लीक जो कि फजा से नीचे है, आसमान से नीचे है, उस पे इंसान को इख्तियार दे दिया गया, क्योंकि ये वो वाहिद तख्लीक है जहां पे खुदा अपने हाथ से कहने के बजाय अपने हाथ से उसकी तख्लीक कर रहे हैं। तो हमें जो है इसके अंदर ये देखना है कि इंसान जो है आज उसको तौरात की जरूरत नहीं है, उसको कलाम खुदा की जरूरत नहीं है कि कलाम खुदा उससे समझाए नेचर के मुताबिक। इंसान रोजाना की बुनियाद पर इस कायनात के साथ एक्सपीरियंस कर रहा है। रोजाना वो सुबह उठता है उसको सूरज की किरणें नजर आती है, रोजाना शाम को वो सोने के लिए जाता है तो उसे चांद नजर आता है, सितारे नजर आते हैं, सुबह को रोशनी नजर आती है, शाम को अंधेरा नजर आता है, उसको फूल पौधे नजर आते हैं, उसको जानदार मखलूक नजर आती है, उसको कायनात नजर आती है। तौरा उसके सवालों को समझाने के लिए दी गई है। तौरा उसे ये सिखाने को नहीं दी गई कि देख ये चीज इस तरह बन गई, ये चीज इस तरह बन गई। तौरा उसके सवालों को उसे खुदा तक पहुंचाने के लिए दी गई है कि ये तमाम चीजें जो कौन सी हैं, ये मत सोची कि पहाड़ किसी और वजह से बन गए, समंदर किसी और वजह से बन गए, फजा के जानवर किसी और वजह से बन गए, पानियों के जानवर किसी और वजह से बन गए, जमीन के जानवर किसी और वजह से बन गए, फलों में बीज किसी और जरिए से आ गया। तौरा उसे सिर्फ ये सिखा रही है, उसे अपने खुदा से मिलाप करवा रही है। ये इसलिए कायनात की स्टोरी दी गई है। इस कायनात की स्टोरी के अंदर भेद है कि इंसान जो उनसे बजाय बहुत सारे खुदाओं को ढूंढने के, बहुत सारी चीजों को जो है तलाश करने के, कि ये इसका वजूद किस तरह मुमकिन ठहरा, तौरा ने उसको बता दिया कि तू तलाश कर पहुंचेगा कहां पे, खुदा ने इसे बनाया। तो पैदाइश की किताब में ये जो पहली 5 किताबें हैं और उस पहली 5 किताबों के अंदर जो मोशे ने लिखी हैं
और उस पहली किताब जो कि पैदाइश की किताब जिसे हम उर्दू में कहते हैं, बराशीत जो है इब्रानी में और इंग्लिश में जेनेसिस कहते हैं, उसके इब्तिदा ही से उस मखलूक को, उस तख्लीक को जिसे खुदा ने अपनी शबीह पे बनाया है, उसके सवालों के जवाब के लिए जो सी है ये कायनात की स्टोरी बयान की गई है। ये रिकॉर्ड नहीं है, हम शायद इसको आज तक स्टोरी के तौर पे देखते रहे हैं, हम शायद इसको रिकॉर्ड के तौर पे देखते रहे हैं। ये इंसान के सवालों के जवाब के लिए इंसान को जो है खुदा की तरफ से हिकमत दी गई। द स्टोरी ऑफ क्रिएशन खुदा की हिकमत है जो इब्तिदा से इंसान को बख्श दी गई कि तू जहां मर्जी से हुआ, जिस मर्जी एंगल से इसकी तहकीक कर ले, पहुंचेगा तो यहां पे कि ये चीज भी खुदा ने बनाई, ये चीज भी खुदा ने बनाई, उसकी तरतीब खुदा ने बता दी है कि मैंने किस दिन कैसे किस तरीके से बनाया और क्यों बनाया। इसलिए हमें जो है ये बड़ा जरूरी है कि हम जो है ये देखें, इस तख्लीक कायनात की जो वजूद है इसको जांचें, क्योंकि ये इंसान है जिसके अंदर ये सवाल आएंगे। बाकी और तख्लीक जो उनसे खुदा से सवाल नहीं करेगी, क्योंकि वो खुदा ने उन्हें अपनी शबीह पे नहीं बनाया, खुदा ने उन्हें वो इख्तियार नहीं बख्शा, खुदा ने उन्हें बरकत दी है, लेकिन इंसान को खुदा ने इख्तियार दिया। हमें ये सीखने की जरूरत है कि ये जो शबीह है जिस पे इंसान को बनाया गया है, क्या खुदा ने ये शबीह बना के छोड़ दी है कि जा मैंने तुझे अपनी शबीह पे बना दिया, अब तू जा जो मर्जी कर, मेरा तेरे से ताल्लुक नहीं। या खुदा मसलसल इस शबीह के साथ वाबस्ता है, मसलसल अपनी शबीह को जांच रहे हैं और परख रहे हैं। तख्लीक कायनात की ये जो स्टोरी है ये इंसान और खुदा के ताल्लुक को बयान करती है। हम लोगों ने आज तक शायद सिर्फ इसको स्टोरी के तौर पर लिया, हमने कभी इसको इस तरीके से देखा ही नहीं है कि तख्लीक कायनात की ये जो बात है ये क्यों शुरू से बयान कर दी गई है, और ये बयान कर दी गई है इंसान के लिए, क्योंकि इंसान को खुदा ने अपनी शबीह पे बनाया, क्योंकि इंसान जो उनसे उस ताल्लुक को जो इस शबीह की वजह से जुड़ गया अपने खुदा से जुड़ा रहे। खुदा तो जो है वो लैदा नहीं हुए, क्योंकि खुदा की शबीह है, तो खुदा अपनी शबीह से कैसे जुदा हो सकते हैं। इंसान भटक गया और भटका भागे अदन में, वो उसने इस शबीह को दागदार किया। तो तख्लीक कायनात की जो कहानी है, जो बयान है पैदाइश की पहली किताब के अंदर, पहले बाब के अंदर, ये आपको आपकी तख्लीक
बयान करता है, आपको ये सिखाता है कि तुझे तेरे खुदा ने तख्लीक की है और तेरे खुदा ने तुझे अपनी शबीह पे तख्लीक की है और तेरे खुदा ने तुझे नहीं छोड़ा। तेरा खुदा आज भी तुझे देख रहे हैं क्योंकि तू उनकी शबीह पर है। और यही वो रीजन है कि खुदा को जिस्म का लबादा होना पड़ा कि शबीह के दाग को धो सके। हमें एक मरतबा फिर से अपनी तख्लीक पर गौर करना होगा। हम इस सवाल की तरफ जाते हैं जिसको हम देख रहे हैं कि क्या दो तख्लीक कायनात का जिक्र है। पहले बाप से लेकर पहले बाप की तीसरी आयत से लेकर दूसरे बाप की तीसरी आयत तक एक तख्लीक जो कि बयान हो गई है, और दूसरे बाप की चौथी आयत से लेकर तीसरे बाप की 24वीं आयत तक क्या दो तख्लीकें हैं। आज मेरा, जैसे मैंने शुरू में कहा, कि ख्याल था कि हम इसको दूसरी जो सोचा जाता है और जो बयान किया गया पैदाइश की किताब में, इस तकनीक को भी सीख पाएंगे। आज हम इसको सीखेंगे नहीं, हम इसका सरसरी सा जायजा ले लेते हैं। आए हम पैदाइश दूसरे बाप की चौथी आयत से जो है देखते हैं, क्योंकि दूसरे बाप की तीसरी आयत तक पहली तकलीफ का जिक्र है। मैं दूसरे बाप की तीसरी आयत, पहली आयत से पहले तीसरी आयत पढ़ लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि वो तकलीफ जो कि पहले बाप की पहली आयत से शुरू हुई थी, वो किस तरीके से दूसरे बाप की तीसरी आयत में खत्म हो गई है। लिखा है, सो आसमान और जमीन और उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ। लास्ट में मैंने देखा था कि पहले बाप की पहली आयत में आसमान और जमीन जो उनसे खुदा बनाने लगे हैं, और दूसरे बाप की पहली आयत में लिखा है कि उसका खत्म हो गया। दूसरी आयत बयान कर रही है दूसरे बाप की, और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करते थे 7वें दिन खत्म किया, और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहे थे 7वें दिन फारिग हुए, और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दिया और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उन्होंने पैदा किया और बनाया फारिग हुआ। बहुत जरूरी है, आए इंसान, तू अपने खुदा की शबीह पर है। तेरे खुदा तुझे अपनी शबीह पर बनाकर तुझसे अलहदा नहीं हुए, तुझसे जुड़े हुए हैं। तेरी दिन भर जो सी है निगरानी कर रहे हैं, तुझे दिन भर जो है वो देख रहे हैं, हर लम्हे देखते हैं वो। और खुदा ने तेरे लिए 7वें दिन रखा है। तख्लीक कायनात के फौरन बाद इसीलिए उसको बयान कर दिया गया है कि तेरी तख्लीक जो सी है वो इस दिन के साथ जोड़ दी गई है। अपनी तख्लीक को अगर तू याद करेगा तो 7वें दिन की तरफ रुजू कर लेगा। हम अपनी तख्लीक को ही भूल गए, हमने 7वें दिन किस तरीके से रुजू करते हैं। अपनी तख्लीक की तरफ जाइएगा, आप 7वें दिन से जुड़ जाएंगे। 7वें दिन से जुड़ जाएंगे, खुदा का सबत आपकी जिंदगी में आ जाएगा। खुदा का सबत आराम है, आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा, आपकी जिंदगी में आराम आ जाएगा, क्योंकि सबत एक ऐसा दिन है जिसके अंदर बरकत रखी गई। तो हमें फिर से एक मरतबा अपनी तख्लीक की तरफ जाना होगा, तभी हम खुदा की बरकत की तरफ जुड़ने वाले ठहरेंगे। आए हम देखें दूसरे बाप की चौथी आयत से। अब क्यों ये कहा जाता है कि ये दो डिफरेंट तकलीफों का जिक्र है। मैं आज दूसरे बाप की चौथी आयत से 25वीं आयत तक जो उनसे मुख्तसर तौर पे जो उनसे इसको बयान करूंगा। लिखा है चौथी आयत से अगर हम शुरू करें, दूसरे बाप की चौथी और 5वीं आयत को देखें तो वहां पर लिखा है, ये है आसमान और जमीन की पैदाइश जब वो खल्क हुए, जिस दिन यहोवा खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया। तो चौथी आयत में जो आपको बयान हो रहा है कि आसमान और जमीन को खुदा ने बनाया, ये
तख्लीक कायनात को बयान किया गया, और ये इसी वजह से कहा जाता है कि ये एक मुख्तलिफ तख्लीक है। हमने इन दोनों तकनीकों को पढ़ना है, सीखना है, खुदा से जानना है, और फिर इनके दरमियान में रब्त को देखना है कि क्या ये एक चीज को बयान हो रही है कि नहीं। पांचवी और छठी पांचवी आयत को अगर आप देखें, वो आप लिखा जमीन पर अब तक खेत का कोई पौधा ना था, जबकि आपने देखा कि तीसरे दिन जो तकलीफ के अंदर आप देख रहे हैं कि खुदा ने जमीन को जो से ये कहा कि पैदावार वहां पे दूसरे हिस्से में, तीसरे दिन की तकलीफ के दूसरे हिस्से में खुदा ने जमीन को हुक्म दिया कि अपने अंदर घास और दरख्त पैदा करो, फल वाले अपने जो अपने अंदर बीज रखे। जबकि यहाँ पे दूसरे बार की पांचवी आयत कह रही है, और जमीन पर अब तक खेत का कोई पौधा न था, और ना मैदान की कोई सब्जी अब तक उगी थी, क्योंकि यह वक्त ने जमीन पर पानी नहीं बरसाया था, और ना जमीन जोतने को कोई इंसान था। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि इंसान नहीं था तो जमीन पर घास फूस कैसे होती। इसी वजह से लोग कहते हैं पहले इंसान बनाया गया, फिर जो सी है ये सब्जियां वगैरह आई हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा ख्याल था कि आज हम इसे कवर करेंगे, लेकिन ये इसके अंदर भेद है, तो हम इसको देखेंगे। जब हम जाते हैं छठी से सातवीं आयत के अंदर, तो वहां पे देखें कि इंसान की तकलीफ का जिक्र है। लिखा है, बल्कि जमीन से कोहर उठती थी और तमाम रोए जमीन को सैराब करती थी, और यहोवा खुदा ने जमीन की मट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दाम फूका, तो इंसान जीती जान हुआ। वो कहते हैं देखिए इंसान जो उनसे पहले बना है, जबकि तख्लीक कायनात के अंदर हमने देखा पहले बाब के अंदर कि इंसान जो उनसे वो छठे दिन बनाया गया, सबसे आखिर बनाया गया। इसीलिए कहा जाता है कि दो तख्लीकें हैं। उसके बाद हम जाते हैं 8 से 14 आयत को देखते हैं, और वहां पे हम देखते हैं कि अब खुदा जो उनसे इंसान को के लिए जो है वो क्या लगा रहे हैं, बाग लगा रहे हैं। 8 से 14 आयत में जाए तो वहां लिखा, यहोवा खुदा ने मशरक की तरफ अदन में एक बाग लगाया, और इंसान को जिसे उन्होंने बनाया था वहां रखा। इंसान बन चुका हुआ है, और उसके लिए खुदा कदूस जो है वो एक बाग लगा रहे हैं अदन के अंदर, ज़हन में रखिएगा। और यहोवा खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था जमीन से उगाया, और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेक और बद की पहचान का दरख्त लगाया। तो आप देख रहे हैं कि उस बाग के अंदर जो उनसे वो क्या लगाए हैं, खुदा हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा है जमीन से उगा रहे हैं बाग अदन के अंदर। और अदन से एक दरिया बाग के सराब करने को निकला, वहां से 4 नदियों में तकसीम हुआ। पहली नदी का नाम फिसोन है, जो वेला की सारी जमीन को जहाँ सोना होता है घेरे हुए है, और जमीन का सोना चौखा है, वहां मोती और संग सुलेमानी भी है। और दूसरी नदी जिसका नाम जिजोन है, जो कोश की सारी जमीन को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम दजला है, जो अशूर के मशरक को जाती है। और चौथी नदी का नाम फिरौन। उसके बाद हम जब देखते हैं 15वीं आयत के अंदर, तो यहाँ पे खुदा उस इंसान को जो कि अब वो तकलीफ कर चुके हैं, उस इंसान के लिए जो कि बाग अदन के अंदर बाग लगा चुके हैं, दख्त उगा चुके हैं, वहां से जो है नदियां जो है जारी हैं, अब इंसान को जो है उस बाग अदन के अंदर जो खुदा इंसान को रखा हुआ है उसको काम सौंपने लगे। और काम पर 15वीं आयत में, और यहोवा खुदा ने आदम को लेकर बाग अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि खुदा ने आदम को काम सौंप दिया। हम इसकी तफसील में जाएंगे जैसे मैंने जिक्र किया कि अगली मरतबा। उसके बाद अगर आप 16 और 17वीं आयत को जो उनसे देखें, तो वहां पे खुदा की तरफ से आदम को हुक्म जो उनसे दिया जा रहा है। 15वीं और 16वीं आयत में लिखा है, यहोवा खुदा ने आदम को लेकर बाग में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करें। और यहोवा खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि आप बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकते हैं,
लेकिन नेक और बद की पहचान का दर कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज आपने उसमें से खाया आप मरे। तो यहाँ पे आदम को हुक्म जो है वो दिया जा रहा है। उसके बाद आप देखते हैं कि 18 से 20वीं आयत में खुदा आदम के लिए जानवर बना रहे हैं, लिखा हुआ है 18 से 20वीं आयत। और यहोवा खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उनके लिए एक मददगार उनकी मानद बनाऊंगा। अब यहाँ पे जो है 18 से 20वीं आयत पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम इसको सीखेंगे, तो लेकिन हम थोड़ा सा जो है इसका जायजा ले रहे हैं कि आदम है और उनके लिए मददगार बनाया जा रहा है। और यहोवा खुदा ने कुल दस्ती जानवर और वाकई कुल परिंदे मट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाए कि देखें कि वो उनके लिए क्या नाम रखते हैं। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। और आदम ने कुछ चपाइयों और वाकई परिंदे और कुछ दस्ती जानवरों के नाम रखे, और आदम के लिए कोई मददगार उनकी माने ना था। आदम के लिए कोई मददगार उनकी माने ना था। तो हमने यहाँ पे देखा कि जानवरों की तकलीफ जो हंसी है वो नजर आ रही है। उसके बाद 21 से 25वीं में आए तो यहाँ पे आप देखते हैं कि आदम के लिए जो जिसको खुदा ने औरत कह के पुकारा है, एक मददगार बनाया गया। और यहोवा खुदा ने आदम को गहरी नींद भेजी और वो सो गए, और उन्होंने उनकी पसलियों में से एक को निकाले और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और यहोवा खुदा उस पसली से जो उन्होंने आदम से निकाली थी एक और बनाकर उस उसे आदम के पास लाए। आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर से निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा, अपनी बीवी से मिला रहेगा, वो होंगे। और आदम और उनकी बीवी दोनों नंगे थे और शुमाते थे। तो यहाँ पे हम जो है आज इसको इख्तिताम करेंगे। इसके अंदर मुख्तसर सा जो है मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पैदाइश की किताब दूसरे बाब में आदम जो है वो पहले बनाए जा रहे हैं, और जाहिर नजर आ रहा है, जाहिर बात कर रहा हूँ, जाहिर नजर ये आ रहा है दूसरे बाब के अंदर कि आदम पहले बनाए जा रहे हैं और उसके बाद जो हर चीज बनाई जा रही है, पौधे भी और जानवर भी, और वो आदम के लिए जो है बनाए जा रहे हैं। आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि दूसरे बाब के अंदर आदम को जो है काम पे लगाया जा रहा है बना के बाद। बाकी तो लगाया, आदम को कहा गया कि इसकी देखभाल करें, और साथ में आदम को जो है वो तंबीह की जा रही है, हुक्म दिया जा रहा है। वो आदम जो पहले बाब के अंदर जब वो तख्लीक है तो उसका जिक्र है कि उसको इख्तियार दिया जाता है, यहाँ पे आदम को जो है ताबे किया जा रहा है। तो दोनों जो हैं वो मुख्तलिफ आपको चीजें नजर आ रही हैं आदम के बारे में। एक ही आदम है। पहले बाब में जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि पहले बाब में आदम की तख्लीक है छठे दिन, यहाँ पे हमें शायद ऐसा लग रहा है कि पहले आदम बन रहे हैं। और दूसरे बाब में जब हमने देखा कि आदम को हुक्म दिया गया, आदम को जो है काम सौंपा गया, जबकि पहले बाब में हमने देखा कि आदम जो उनसे हैं वो एज याद दिए गए कुल जमीन की मामूलियत के जरिए सौंपी गई है। तो हमें जो उनसे ये इसको जो है वो देखना है और इसको सीखना है कि किस तरीके से जो उनसे हम इस सवाल को जो हमने शुरू किया कि क्या दो तकलीकों का पैदाइश पहले बाब और दूसरे बाब में जिक्र है या एक ही तकलीक है, और अगर एक ही तकलीक है तो उनका रब्त जो उनसे कैसे। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम खुदा के कलाम के लिए सबत के दिन जो उनका दिन है, जो बरकत का दिन है, जिसके अंदर बरकत रखी गई है, जो पाक दिन है, हम ठहरते हैं ताकि खुदा के कलाम को सीखने वाले ठहरें। हम शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि हर एक शख्स अपनी तकलीफ पे गौर करे
और जब वो अपनी तकलीफ पे गौर करेगा तो वो उस दिन के साथ जुड़ जाएगा जो खुदा ने आदम के लिए ठहराया है। तो आप सबको सबत मुबारक।